everyone, welcome to our YouTube channel Law Talks with Aditi. So in this video we are going to start a new subject, Transfer of Property Act 1882. तो चलिए शुरू करते हैं. This act was enforced on 1st of July 1882. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की. तो सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है. किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके होते हैं, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इंक्लूड टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंटरवाइवस ट्रांसफर एंड सेकेंडली इज टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स. इंटरवाइवस ट्रांसफर्स आर ट्रांसफर्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स. मीन्स जो भी ट्रांसफर है वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच होगा. एंड टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स रिलेट्स टू ट्रांसफर्स बाय विल, इंटेस्टेट सक्सेशंस एक्सेट्रा. टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं. और अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक्ट की, तो ये एक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, वो एक्ट सिर्फ इंटरवाइवस ट्रांसफर्स कवर करता है. द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 does not cover the transfers which are testamentary and which are done by operation of law. तो हमें इसमें सिर्फ एक्ट में इंटरवाइवस ट्रांसफर्स करने हैं जो कि टू लिविंग पर्सन्स के बीच होते हैं. इंटरवाइवस ट्रांसफर्स, इस एक्ट में इंटरवाइवस ट्रांसफर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एक वो ट्रांसफर्स जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करते हैं, एंड सेकेंड इज ट्रांसफर्स जो कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं. ट्रांसफर जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं वो हमारे इस एक्ट के चैप्टर 2 सेक्शन 5 to 37 एंड सेक्शंस 122 to 137 में दिया हुआ है. और वो सारे ट्रांसफर्स जो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं वो हमारे चैप्टर 2 सेक्शन 38 to 53A एंड चैप्टर 3 to 8 में डील करते हैं, दैट इज सेक्शन 54 to 137. दीज आर, ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर 3 कवर्स सेल, चैप्टर 4 मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, चैप्टर 5 लीजेस, चैप्टर 6 एक्सचेंजेस, चैप्टर 7 गिफ्ट्स एंड लास्टली चैप्टर 8 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, जो हम वन बाय वन आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन करता है, बट ये एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेगेटिव डेफिनेशन देता है. मींस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता, ये एक्ट वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. सो एज पर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. बट as per section 3 clause 26 of general clauses act 1897, ये हमें एक पॉजिटिव डेफिनेशन देता है which defines कि immovable property में क्या क्या include होगा. So as per this definition, immovable property includes land, benefits to arise out of land and the things attached to the earth. Here, land also includes the area which is bequeath the land and the area or surface which is above the land. Means कोई भी जमीन के नीचे वाली जगह, जो भी सतह होती है नीचे, और जमीन के ऊपर वाली जगह वो भी लैंड में इंक्लूड होगी. Benefits arising out of land, these are also called beneficial rights. Such beneficial rights cannot be severed from the earth and are incidents to it. मतलब कि ये वो राइट्स हैं, ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि हम इससे अर्थ से अलग नहीं कर सकते, ये उससे जुड़े हुए राइट्स हैं. कोई भी राइट जब हम अपनी ज़मीन पर एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है, जिससे हमें गेन होता है, वो हमारे बेनिफिशियल राइट्स होते हैं और हम उनको इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. मीन्स हमारे वो राइट्स कैसे हैं? इंटेंजिबल हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, बट these are rights which are incidents of our property which are
अटैच्ड टू आर प्रॉपर्टी। तो ये सारे बेनिफिट्स क्या हैं जो हमें अपनी लैंड से मिल रहे हैं, जैसे कि राइट टू टेक आउट मिनरल्स, राइट टू कलेक्ट फिश फ्रॉम पॉन्ड, राइट टू कलेक्ट लीव्स फ्रॉम ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें हमारे लैंड से मिल रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हम अपनी प्रॉपर्टी से, अपने लैंड से अलग नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी सीवियर्ड। And lastly, things attached to the earth. Here, things attached to the earth defined in section 3 of Transfer of Property Act. इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो भी चीजें अर्थ में रूटेड हैं, जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स एक्सेट्रा। सेकेंडली, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, वॉल्स और बिल्डिंग्स, ये क्या है हमारे थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। एंड थर्डली, थिंग्स अटैच्ड टू, वो चीजें उन किससे अटैच है, वो व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो चीजें इंक्लूड होंगी वॉल्स और बिल्डिंग्स से। हम कोई भी हाउस बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर डोर्स और विंडोज लगाते हैं फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। तो हमारी जो हाउस है वो है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। एंड जो डोर्स और डोर्स और विंडोज हैं वो क्या है, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड, जो जमीन से जुड़ा है उससे जुड़ी चीजें क्या है, डोर्स और विंडोज। तो वो सारी चीजें किस में आती है, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जो भी आपने लगाई हैं उस चीज से जो अर्थ से जुड़ी है, वो भी हमारी थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में आएगी। Here, सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक ऐसा एक्ट है जो लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है। हम उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसको ट्रांसफर की जा सकती है प्रॉपर्टी, एक या एक से ज्यादा जीवित व्यक्तियों को, अपने आप को, या फिर अपने आप को प्लस एक या एक से ज्यादा जीवित व्यक्तियों को, वो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। हम इससे पहले 1929 अमेंडमेंट से पहले अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो टू हिमसेल्फ वर्ड हमारा 1929 अमेंडमेंट से हुआ है, जो कि इंक्लूड करता है वो सारे केसेस अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी सेटल करनी है फॉर ट्रस्ट में देनी है और हम अपने आप को सोल ट्रस्टी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपने आप को सोल ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हो। मीन्स आप अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। तो आज की डेट में वो पॉसिबल है, बट बिफोर 1929 अमेंडमेंट आप अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रस्ट में भी देनी होती थी, आप अपने आप को एज अ सोल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते थे। सो एज पर दिस डेफिनेशन हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ट्रांसफर बाय लिविंग पर्सन्स, दो जीवित व्यक्तियों के बीच। सेकेंडली, मस्ट कन्वे प्रॉपर्टी, मीन्स हम प्रॉपर्टी को कन्वे करेंगे, मीन्स देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। thirdly, property may be transferred to one or more other persons, to himself and one or more other persons. may be effective in present or in future, कभी भी इफेक्ट में आ सकती है in present और in future, पास्ट में नहीं होना, पास्ट में। सेकेंड एंड लास्टली, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, मीन्स हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस दिन एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, आपके पास वो राइट होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सको। अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की अथॉरिटी नहीं है और आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वो ट्रांसफर इफेक्ट में नहीं आएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वॉइड ट्रांसफर होगा वो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।